सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, जहां पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के प्रमुख जो धार्मिक विद्वान हैं वो अब साथ आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के हमलों की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर का जो खेल है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमाओं ने अब हाथ मिला लिया है। तो इसके बाद आगे क्या होगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विवाद है वो अब बढ़ता जा रहा है और इसके बीच एक नया मोर्चा उभर कर सामने आ रहा है। ये मोर्चा पाकिस्तानी सेना मुनीर के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन और जो पाकिस्तान के प्रमुख धार्मिक विद्वान हैं वो अब करीब आते हुए नजर आ रहे हैं और ये गठजोड़ पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान पर जो हमले किए गए उसकी खुलकर आलोचना कर रहा है, जिससे दोनों के रिश्तों में और जटिलता आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक प्रमुख मौलाना, जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान ने हाल ही में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर पर निशाना साधा था। दोनों के दोहरे रवैये को उजागर करते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला करना जायज है तो फिर भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को क्यों नहीं मार सकता। ये बयान अब तालिबान को पसंद आ रहा है। पाकिस्तानी मदरसों की ये विचारधारा उन्हें आकर्षित कर रही है। डॉन की रिपोर्ट की बात करें तो तालिबान सरकार के आंतरिक मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। उन्होंने जमीयत उलेमा इस्लाम फजल समेत उन सभी पाकिस्तानी संगठन नेताओं और उलेमाओं के प्रति अपना आभार जताया जो अफगानिस्तान के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान हक्कानी ने विशेष रूप से मौलाना फजलुर रहमान के भाषण का जिक्र करते हुए कहा, अफगानिस्तान के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की, जिसके लिए हम इन सभी हस्तियों के प्रति बहुत आभारी हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा दिए गए सकारात्मक बयान की भी सराहना की। हक्कानी आगे कहते हैं, अगर दोनों देशों के बीच सद्भावना, अच्छी बातचीत और सकारात्मक संबंध स्थापित होते हैं तो दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाया जा सकता है और हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा, हाल ही में जो मदरसे हैं, यूनिवर्सिटियां और पूरे पाकिस्तान से धार्मिक आंदोलनों और पार्टियों के विद्वान कराची में जमा हुए और अपनी सरकार को अब सबसे अच्छी सलाह दी है। उन्होंने सबसे अच्छे निर्णय लिए, हम उन सबका सम्मान करते हैं और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि जैसे विद्वानों ने पूरे इतिहास में सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है, उन्होंने शांति के लिए प्रयास किया, भाईचारे के लिए प्रयास किया और निकटता में भूमिका निभाई, उन्हें भविष्य में भी ऐसी ही भूमिका निभानी चाहिए। अफगानिस्तान की इस प्रतिक्रिया के बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नया तानाशाह बना मुनीर, उसका अब खेल खत्म होने वाला है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।